हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर होने वाला है। 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को उसके लिए यहाँ पर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। तो फटाफट जो है इन सारे को आप सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में छपने वाले प्रश्न बहुत सारा प्रश्न जो है डायरेक्ट इसी सब प्रैक्टिस सेट से जो है आप सबों के पेपर में जो है देखने को मिल जाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 23 है। इसके पहले जो है 1 से लेकर जो है 22 तक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो उस भी प्रैक्टिस सेट को आप सब जो है जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरह से कर लेते हैं तो अब की बार जो है आप सबों का रिजल्ट हर हाल में बनने वाला है। इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि यह 10वीं लेवल पर जो है यह पूरी तरह से आधारित प्रैक्टिस सेट है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में जो है 50 प्रश्न कराने वाले हैं, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में कराएंगे ताकि कम समय में जो है 50 प्रश्न को करा सके। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है यह किस देश में स्थित है। इस वीडियो के लाइव चैट में जो है आप सब सभी प्रश्नों का जवाब देते रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 5 सेकेंड का जो है समय दिया जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी और ऑप्शन ए, यानी कि दोनों यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। नियाग्रा जलप्रपात जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो है स्थित एक जलप्रपात है, और यह जो है सेंट लॉरेंस नदी पर जो है स्थित है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी और ऑप्शन ए, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस नेता को जो है लौह पुरुष के नाम से जो है जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यहाँ पर सी पार्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में और 1 बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि लुम्बिनी स्थल का संबंध जो है यह किस धर्म से है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि दूध का घनत्व जो है यह किस यंत्र से मापा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि भोजन की ऊर्जा को जो है किस इकाई में जो है मापा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कैलोरीज में जो है मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह जो है कौन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी से सबसे निकटतम जो है ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा बुध ग्रह, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो यह बृहस्पति होगा। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को जो है किस नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स जी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश को जो है स्वतंत्रता जो है कब मिली थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश को जो है स्वतंत्रता मिली थी। अच्छा, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अच्छा, पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली थी तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत यूएनओ का सदस्य जो है कब बना। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1945 ईस्वी में। यहाँ पर डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका स्थापना कब हुआ था तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो आप लोगों को डेट भी जो है याद रखना है। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है तो न्यूयॉर्क में जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को याद रखना, और यह प्रश्न कांस्टेबल में 2 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति की मात्रा जो है यह कितना वाट के बराबर जो है होता है।
इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 746 वाट के बराबर होता है। और यह प्रश्न एक बार फायरमैन में, एक बार कांस्टेबल में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर में जो है ईंधन के रूप में जो है कौन कार्य करता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। और यह भी प्रश्न एक बार फायरमैन में और एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जो है बोटानिकल गार्डन जो है यह कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में जो है यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 14 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन का स्राव जो है यह कहां से होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय से। और यह भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में, एक बार फॉरेस्टर में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो है कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है किया गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 11 प्रकार का। और यह भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 16 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है यह किसके द्वारा जो है किया गया। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किया गया। यहां पर डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह भारत के प्रथम गृह मंत्री हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है यह महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु हैं। और महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 17 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर जो है कौन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर। और यह भी प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 18 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध कब लगाया गया। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, या 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 19 नंबर प्रश्न है कि किस मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जो है जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को। और यह मंदिर जो है ओडिशा राज्य में जो है स्थित है। और यह भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार फायरमैन में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 20 नंबर प्रश्न है कि प्राइम मेरिडियन जो है यह किस देश के बीच से होकर जो है गुजरती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड से। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक जो है कौन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत का केंद्रीय बैंक है। और इसका स्थापना कब हुआ था, यह प्रश्न एक बार कांस्टेबल में और 2 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। इसका स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में जो है इसका स्थापना जो है हुआ था। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 22 नंबर प्रश्न है कि प्रेयरी घास का मैदान जो है यह किस देश में जो है स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यूएसए, यानी कि अमेरिका में जो है यह प्रेयरी घास का मैदान जो है पाया जाता है। यहां पर डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, डाउन शीतोष्ण जो है घास का मैदान जो है यह कहां पर पाया जाता है, यह प्रश्न भी जो है एक बार पूछा जा चुका है। तो ये डाउन शीतोष्ण घास का मैदान जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ इसके याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 23 नंबर प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज। और यह भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। और आप सबों को बता देना चाहते हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट आप सबों को करा रहे हैं या इसके पहले करा चुके हैं, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे तरह से कर लेंगे तो आपका अब की बार रिजल्ट हर हाल में बनने वाला है। क्योंकि बहुत सारा प्रश्न जो है डायरेक्ट इसी सब प्रैक्टिस सेट से जो है आप सबों के पेपर में जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 24 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु जो है कौन थे। इसका राइट आंसर जो है
ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 25 नंबर प्रश्न है कि रेडक्लिफ जो है यह किन दो देशों के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जो है जानते हैं। यहां पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर जो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच जो है जो अंतरराष्ट्रीय रेखा होता है उसको डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं, और भारत एवं चीन के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, और भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको भी जो है रेडक्लिफ रेखा के नाम से ही जो है जानते हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को याद रखना है, और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 26 नंबर प्रश्न है कि रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है यह किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता जो है यह किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 28 नंबर प्रश्न है कि इंडिया गेट जो है यह कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में जो है यह इंडिया गेट जो है स्थित है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए एक बार जो है कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह कहां पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट पूछे तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 29 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा जो है यह कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 30 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली विधानसभा में जो है कुल कितने सीट हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कुल 70 सीट है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 31 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है लड़ी गई थी। यहां पर सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना। और ये भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में, एक बार कांस्टेबल में, और एक बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 32 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 35 वर्ष जो है यह राष्ट्रपति को जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है होना चाहिए। यहां पर डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को बता देते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल के लिए भी जो है यानी कि न्यूनतम उम्र जो है बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष होना चाहिए। साथ ही लोकसभा का सदस्य जो है बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है, और ये भी प्रश्न कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लीजिए, यहां पर 33 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी जो है यह कहां पर बनाया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रायगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 34 नंबर प्रश्न है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक जो है कौन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सलमान रुश्दी, और यह भी प्रश्न पर फायरमैन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 35 नंबर प्रश्न है, यहां पर जो है प्याज, यहां पर जो है सुधार कर लीजिएगा, गलत दिया गया है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य जो है या प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहां पर बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए,
यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि रक्त को थक्का बनने में जो है किसका महत्वपूर्ण जो है स्थान है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट का। यहाँ पर सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अयूब खाजी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज का तार का गलनांक जो है यह कितना होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि निम्न होना चाहिए। यानी कि फ्यूज का गलनांक जो होता है निम्न होता है। मान लीजिए ज़्यादा जब वोल्टेज पड़ेगा, ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो क्या करता है, गल जाता है। मान लीजिए आप खूब मोट लगा देंगे फ्यूज का तार तो वह गलबे नहीं करेगा। मान लीजिए ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो पता चलेगा आपका सब जितना जो है टीवी सीडी जो सब धनक जाएगा। तो इसलिए जो है फ्यूज का जो तार का गलनांक होता है यह निम्न होता है। ज़्यादा उस पर लोड पड़ता है तो वह क्या होता है, गल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, 39 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जे थॉमसन जी के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की जो है खोज की गई। यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यानी कि प्रोटॉन क्या खोज किसके द्वारा किया गया, तो प्रोटॉन का खोज जो है यह गोल्डस्टीन जी के द्वारा जो है किया गया। अच्छा, न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया, तो जेम्स चैडविक जी के द्वारा जो है यह न्यूट्रॉन का खोज किया गया। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना। और ये भी प्रश्न कांस्टेबल में, ड्राइवर में और फायरमैन में और मद्य निषेध में भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 40 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य को आप सबों को इनमें से जो है छांटना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, हिंदी का प्रश्न है। आप सब बहुत बोल रहे थे सर हिंदी का भी बताइए, थोड़ा सा करा दीजिए। तो देख लीजिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा जाता है और यह कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नेताजी को जो है आज वहां जाना है। ये क्या हो गया, यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, जबकि ये तीनों के तीनों जो है अशुद्ध वाक्य दिया गया। यानी कि नेताजी ने आज वहां जाना है, यानी कि आज वहां नेताजी जाना है, वहां आज नेताजी ने जाना है। यहाँ पर तीनों वाक्य दिया गया है, गलत दिया गया है, जबकि ए पार्ट जो है यहाँ पर जो है शुद्ध दिया गया है। तो यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है कि वर्णों का सार्थक समूह जो है क्या कहलाता है, और ये भी प्रश्न कांस्टेबल में पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शब्द कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 42 नंबर प्रश्न है कि अंग जो है यह क्या है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अयोग वाह है। अयोग वाह जो है अनुस्वार और विसर्ग को ही जो है अयोग वाह कहते हैं। जैसे कि अनुस्वार जैसे कि अंग हो गया, ठीक है, उसके बाद अ हो गया, इस तरह से, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, अयोग वाह है। तो ऐसा आपको देखने को मिले तो आप डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा कि ये क्या है, अयोग वाह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है कि व्यवहार और मत दोनों शब्दों का जो है सही पर्याय, यानी कि पर्यायवाची शब्द जो है इनमें से जो है इन दोनों का कौन सा है आप सबों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आचार और विचार ये दोनों जो है इन दोनों का जो है पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि व्यवहार का पर्यायवाची क्या है आप लोगों को बता देना चाहते हैं। व्यवहार का पर्यायवाची जो है आचार हो गया, आचरण हो गया, अनुष्ठान हो गया, वर्ताव हो गया। ये किसका पर्यायवाची है, तो व्यवहार का। यहाँ पर जो मत का पर्यायवाची जो है राय हो गया, सम्मति हो गया, विचार हो गया, उसके बाद धारणा हो गया, ये सभी जो है मत का पर्यायवाची है। यहाँ पर विचार और राय ये दोनों के दोनों किसका पर्यायवाची है, ये मत का पर्यायवाची दे दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। आचरण और सिद्धांत, आचरण तो यहाँ पर जो है किसका पर्यायवाची है, जल्दी से बताइए, अभी आप लोगों को बताए हैं। आचरण जो है यह व्यवहार का पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया, लेकिन सिद्धांत जो है इन दोनों में से किसी का पर्यायवाची जो है यहाँ पर सिद्धांत नहीं है, तो ये भी नहीं होगा।
बर्ताव किसका पर्यायवाची है, तो बर्ताव जो है यह व्यवहार का पर्यायवाची दिया गया है, लेकिन निर्णय जो है इन दोनों में से किसी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो ऐसे ऐसे जो है प्रश्न पूछा जाता है हिंदी के, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, आप आराम से वहां से जो है प्रश्न को सोल्व कर लेंगे, आपको थोड़ा भी नहीं घबराना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है कि कौन सी दो नदियां जो है अरब सागर में जो है गिरती हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है, ये ग्रोस्टोलॉजी जो है ये किसके अध्ययन से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि घास से जो है ये ग्रोस्टोलॉजी जो है यह संबंधित है। यहाँ पर सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी किसानों के लिए जो है कल्याणकारी योजना जो है नहीं है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्मचारी रेफरल योजना जो है यह किसानों के लिए जो है कल्याणकारी योजना नहीं है, जबकि ये तीनों योजना जो है यह किसानों के लिए जो है कल्याणकारी जो है योजना है। तो यहाँ पर डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है कि 1919 से 20 ईस्वी में जो है दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सहजानंद सरस्वती जी जो है 1919 से 20 ईस्वी में जो है दरभंगा किसान आंदोलन के जो है प्रमुख नेता थे। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी सहजानंद जी की जो है अध्यक्षता में ही जो है अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन हुआ था। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न है कि एक सींग वाला राइनो यानी कि गेंडा जो है ये किस राज्य में जो है पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि असम राज्य में पाया जाता है। और ये भी प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में है और यहाँ जो है एक सींग वाला गेंडा जो है जंगली सुअर भैंसा आदि जो है पाया जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है क्या है। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है फायरमैन में पूछा जा चुका है। आपको लग रहा है कि बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बरगद जो है यह भारत का राष्ट्रीय जो है वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल को जो है विश्व वैमानिकी दिवस जो है मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सितंबर को जो है ओजोन परत रक्षण दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। आप सब जो है आज 50 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सबों को बता देना चाहते हैं जितना भी प्रैक्टिस सेट आप सबों को इसके पहले करा चुके हैं या जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे तरह से कर लेंगे तो अब की बार जो है आप सबों का रिजल्ट जो है हर हाल में बनने वाला है। इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न जो है डायरेक्ट इसी सब प्रैक्टिस सेट से जो है आप सबों के पेपर में जो है देखने को मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।